Hello everyone, welcome to our amazing channel APS Tutorial 1.0. Here is our S square. So today I am going to teach you work and energy. Last time हम लोग ने अपना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किया. आई होप आई एम क्लियर विद दैट. जिसको भी इसमें प्रॉब्लम था वो आप मुझे बता सकते हो और या फिर ओके. सो हम लोग अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी का. वर्क एंड एनर्जी में आज हम लोग सिर्फ वर्क करेंगे. So let's do work. वर्क क्या है? आप लोग काम करते हो, उसी को वर्क कहा जाता है, राइट? सो वर्क अगर हम लोग को अगर साइंस में देखना है, क्लासेस को नेम करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? ओके, सो हम लोग एग्जांपल देखते हैं. एक टेबल है, उस पर बॉल रखा है. अब इसको मुझे यहाँ से यहाँ भेजना है तो वो कैसे जाके अपने आप ही चल जाएगा क्या? हमने तो लास्ट टाइम पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि जब तक हम लोग कुछ फोर्स ना अप्लाई करेंगे वो कहीं से नहीं हिलेगा. ये जब तक मैं इसको ना हिलाऊंगी वो नहीं हिलेगा, तो फिर वो खुद से तो जाएगा नहीं. पर मैंने न्यूटन से फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, राइट? यस. सो क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे हम लोग. इसको मैंने ऐसे फोर्स मारा, अभी ऐसे तो जाएगा नहीं, तो मैंने इसको फोर्स मारा तो ये फोर्स लग के इसके पर लगेगा. फिर ये कुछ अपना फोर्स आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ बढ़ के वो यहाँ तक पहुँच जाएगा. ठीक है. अब ये फोर्स तो लग गया पर ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, मतलब ये इतना डिस्टेंस कवर किया. ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट या फिर ऐसे आप डिनोट कर सकते हो. ठीक है. ओके, सो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो गया. मतलब क्या? एक वर्क करने के लिए हम लोग को फोर्स भी चाहिए और वो फोर्स जब लगेगा तो एक डिस्प्लेसमेंट आएगा. मैंने फोर्स लगाया और वो जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया, इस फोर्स को मैंने ऐसे लगाया तो वो यहाँ से यहाँ को अच्छी, राइट? तो ये क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया. फोर्स लगाया मतलब ये डस्टर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट? या फिर इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो हमारे वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स. हमने फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो ये क्या हम लोग निकल गया? फोर्स सॉरी वर्क का फॉर्मूला निकल गया, राइट? ओके, अब ये निकल गया. इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? आपकी बुक में क्या दिया है कि अगर हमने एक फोर्स लगाया, ये किस लिए फोर्स था? हम लोग ने एक टेबल पे देखा था, राइट? ऐसा टेबल पे बॉल जा रहा था. टेबल मतलब यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, राइट? क्योंकि ये प्लेन सरफेस पे हो रहा है. अब अगर हम लोगों ने इससे अपना एक फॉर्मूला निकाल लिया वर्क का. अब दूसरे पे क्या देखते हैं, वो क्या है? समझो, एक एग्जांपल दिया आपकी बुक में पेज नंबर 19 पे. उसमें क्या बोला है कि एक लड़की है या एक लड़का, जो भी समझो आप ही लोगों. स्माइल. ओके, सो उसने एक रोप पे और समझो ये कार है, पहले तो बताती हूँ. ओके, सो ये कार है हमारा. ये क्या है? हमारा BMW है. ठीक है. सो हमारी कार BMW वाली, यहाँ पे हम लोगों ने एक रोप या फिर एक धागा से इसको ये पकड़ के ले जा रही है. ये खिलौने वाली कार है, ठीक है ना? तो ये क्या कर रही है? पकड़ के लेके जा रही है. ठीक है. अब ये पकड़ के लेके जा रही है तो मतलब यहाँ पे ये स्ट्रेट में नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं है. हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो ऐसा है, ऑब्लिक है, राइट? सो ऑब्लिक में अगर ये देखा तो यहाँ पे कुछ, अगर मैंने ऐसा लाइन बना दिया तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा, राइट? इसको हम लोग बोलेंगे थीटा. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको. 0 उसमें हाफ, ये क्या हो गया मेरा? थीटा. क्या हो गया? थीटा. अब अगर हम लोग को ये सिर्फ एंगल्स में देखना है तो कैसे देखते हैं? समझो ये हमारी कार है, यहाँ पे से एक जा रहा है एंगल. ठीक है. ये रस्सी इसने पकड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग ऐसा लाइन बना दिए, इमेजिनरी लाइन. फिर ये क्या बन गया? थीटा. हॉरिजॉन्टल में अगर देखेंगे, हम लोगों ने आपको बताया था कि ये किस लिए हॉरिजॉन्टल के लिए था या फिर प्लेन सरफेस के लिए था, जहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है. पर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, राइट? सो अगर हम लोग को देखा हम लोगों ने, एक क्या बन गया? थीटा बन गया. फिर यहाँ पे एक और इमेजिनरी लाइन बना दो तो ये क्या बन गया हमारा?
ये बन गया हमारा ट्रायंगल, ये हमारा क्या हो गया, इसका 90 डिग्री हो गया, राइट। यहाँ पे थीटा, ओके, हमारा थीटा। अभी हम लोग को पता है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा था, ये लड़की यहाँ से फोर्स लगा रही थी, ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल फोर्स हो गया। पर यहाँ पे हमने इमेजिनरी फोर्स लगाया, फिर इमेजिनरी लाइन लगाया, तो इसे क्या बोलेंगे, एफ डैश। जब हम लोग को दो चीज को एक ही चीज से रिप्रेजेंट करना है, तो एक को एफ लिख दो या फिर दूसरे को एफ डैश लिख दो, या फिर जैसा भी आपको, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने थीटा निकाल लिया। अब थीटा का यहाँ पे लिखते हैं, कॉस थीटा ले लो उसको। क्यों ले लिया कॉस, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, आप लोग को पता चल जाएगा, पर फिलहाल के लिए आप ये समझ के चलो, कॉस थीटा। फिर इसका क्या फॉर्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये थीटा के एंगल के बिहाफ पे, या फिर इसको दिमाग में रख के आप लोग निकालो बेस कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा है। तो ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, F1 अपॉन F। पर हम लोग को F1 निकालना है, तो क्या करेंगे, F1 इज इक्वल्स टू क्रॉस F इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग को ये हम लोग को पता है कि फोर्स का वर्क डन, इसका क्या होता है फोर्स का, तो वो लिख लेते हैं, वर्क डन इसका क्या होगा, F कॉस थीटा और S मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये लिख लिया हम लोग ने, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर हम लोग को यही फॉर्मूला वर्क डन का एफ एस कॉस थीटा निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा, हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कौन सा यूज करना है, आप लोग कब कौन सा यूज करोगे वो बताती हूँ मैं। ये कब यूज करोगे, व्हेन देयर इज नो एंगल। नो एंगल मतलब अगर आपने, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी बताया था, प्लेन सरफेस है, यहाँ से मैंने बॉल यहाँ पे फेंका या फिर धक्का दिया, तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, राइट। यहाँ पे क्या पैरेलल चल रहा है, ये सरफेस है, यहाँ पे बॉल पैरेलल चल रहा है, तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, मतलब एंगल जीरो हो गया। तो कॉस थीटा को हम लोग जीरो ले लेंगे, सॉरी, मतलब थीटा को हम लोग ने जीरो ले लिया, ठीक है। सो कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो अगर आपने इस इधर 1 लिख भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब अगर आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो आना तो एफ एस इंटू एफ इंटू एस ही है, राइट। सो ये आप लोग कब यूज करोगे, व्हेन थीटा की वैल्यू इज 1, सॉरी थीटा की वैल्यू सिर्फ 0 होगी तब, ओके। पर ये कब यूज करोगे आप लोग, जब थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आप लोग तब यूज करोगे। जैसे कि आपने cos 90 ले लिया, ठीक है, तो अभी आपका और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो आपकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी आज, एक नहीं दो करवाऊंगी, दोनों को लेकर, दोनों एग्जाम्पल्स पे। सो आगे बढ़ते हैं, आगे इसके टाइप्स है, आगे इसके टाइप्स में आपको बताती हूँ क्या करेंगे हम लोग। तो आगे हम लोग इसको टाइप्स करेंगे, किसका टाइप, वर्क्स के टाइप, ठीक है। अगर जैसे उन्होंने देखा था कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, राइट, ये उन्होंने देखा था। तो अगर इसका फर्स्ट लिखेंगे तो पॉजिटिव, ओके, सो फर्स्ट लिखेंगे तो पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा, जैसे कि मैं इसको फोर्स कर रही हूँ, सॉरी मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ, इसको मैंने फोर्स लगाया, तो ये फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो रहा ना कि ये रुकी रही, हाँ मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये आगे भी बढ़ रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव वर्क, मतलब जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब मैं फोर्स भी यहीं पे लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पे हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब मैं फोर्स
अलग लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। थर्ड क्या है, जीरो वर्क डन। क्या होगा उसका मतलब, जब मैं फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, मैं फोर्स लगा रही हूँ तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद द टाइप्स। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करिए, मैं उसके पहले मैं आपको यूनिट्स बताती हूँ। यूनिट्स बताती हूँ आपको पहले। यूनिट्स कैसे करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F इज इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग पहले SI यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट। सो SI में हम लोग को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू सॉरी वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन, हम लोग उसको N से डिनोट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस कवर, राइट, तो उसका क्या होगा, मीटर। ऐसे यूनिट की बात कर रही मैं। अगर हम लोगों ने फोर्स निकाल लिया, मीटर निकाल लिया तो वर्क निकालना मुश्किल है क्या, नहीं। वर्क इज इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा, वर्क हो जाएगा हमारा जूल, राइट। सो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, SI यूनिट ऑफ वर्क, फोर्स एंड मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब हम लोगों ने SI में तो निकाल लिया, अब CGS में कौन निकालेगा, हम निकालेंगे। सो CGS में निकालने के लिए हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू डाइन, नॉट दैट टाइम, दिस टाइम, ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि SI बड़ा यूनिट होता है और CGS छोटा। और अगर हम लोग को वर्क निकालना है तो हम लोग को पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब डाइन इंटू सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये, अर्ज। तो हमारा वर्क क्या हो गया, अर्ज, किसमें, CGS में सॉरी, और SI में क्या हो गया, जूल। सो आई होप आई एम क्लियर, ठीक है, ओके। पर अगर हम लोग को टाइम दिया है तो हम लोग को न्यूटन में करना है या फिर हमको कुछ इंटर रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकाले। ओके, सो हम लोगों ने अभी देखा SI यूनिट्स देखा। अभी CGS में देखेंगे तो क्या होगा। अगर हम जैसे हमने देखा 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये क्या था, कैसा है, क्योंकि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, राइट। ओके, सो अगर 1 जूल निकालना है CGS के यूनिट्स में, तो अगर 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है, राइट, इंटू मीटर कितना होता है, 10⁵2 सेंटीमीटर, ओके। सो 1 जूल विल बी इक्वल्स टू 10⁷ अर्ज, ओके। सो ये हो गया हमारा अर्ज में, मतलब CGS की यूनिट्स में। तो हमें मिल गया क्या, 10⁻, मतलब 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ज, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, वर्क कर लिया, उसके टाइप्स कर लिए 3, और ये हम लोगों ने उसके यूनिट्स देख लिया। अब देखते हैं, पहले हम लोगों ने जो वर्क का जो फॉर्मूला देखा था वो देखते हैं। सो वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग कब यूज करने वाले थे, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये कब यूज करेंगे, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख लेती हूँ, वर्क इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये कब लेंगे, जब थीटा विल बी नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 की वो होती है 1, तो अगर 0 क्या हो जाएगा 1। सो हम अगर 1 यहाँ पे डालेंगे भी यहाँ पे, तो ये हमको यही मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चंस। आपके बुक में पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन दिया, वो वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या दिया है, वेट दिया है, मास इज इक्वल टू 20 kg, और क्या दिया है, हाइट दिया है। हाइट कितनी दी गई, 10 मीटर। क्या बोल रहा है पूछने के लिए, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट व्हाट, वर्क डन,
राइट। सो वर्क डन निकालने का लोग फॉर्मूला क्या है, ये है F इंटू वर्क, सॉरी वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो फोर्स की तो वैल्यू दी नहीं गई है, तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अभी हम लोगों को पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू mg, ये एक फॉर्मूला हमें पता है। कैसे पता है, कि जो मास है उसको कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है, तो हम लोग को उसके लिए पता चलेगा। ओके, सो अगर हम लोग ये डाले वैल्यूज, सो हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। सो फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, mg, मास कितना है हमारा 20 kg, और g की वैल्यू क्या होगी 9.8, जिसको पता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो देख ले अभी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो 20 इंटू 9.8, सो फोर्स हमारा कितना आ जाएगा 196 इंटू न्यूटन। पर अभी आप लोगों को मैं एक चीज बताती हूँ कि यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, और ये वैल्यू हम लोग माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये जो फोर्स हम लोग अपोजिट में यूज कर रहे हैं, ये अपोजिट फोर्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि मास एक हाइट पे, राइट। सो हाइट पे अगर कोई मास है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचेगा, मतलब अपोजिट फोर्स खींच रहा है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा वैल्यू। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू -96 इंटू, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने क्या बताया था कि एक चीज यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसका जब इसका डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये मतलब हाइट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, राइट। अगर ये ऐसे रहा तो ये हाइट हो गया, सो अगर यही हाइट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, सो ये क्या हो जाएगा 10। ओके, सो अगर हम लोग उसको निकालेंगे तो -1960, और वर्क है तो जूल आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया हमारा क्या, वर्क का आंसर। ओके, अब ये माइनस में से तो यूजुअली वर्क कभी नेगेटिव नहीं होता, पर अगर यहाँ पे नेगेटिव आया है तो हम लोग उसको क्लासिफिकेशन मतलब उसको डिफाइन करेंगे क्यों क्यों आया है। ओके, सो हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वर्क, क्या था, वर्क से टाइप्स क्या थे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव में हम लोग ने क्या देखा था, रिकॉल कर लेते हैं। पॉजिटिव में हम लोग ने देखा था कि पॉजिटिव कैसा होता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम होता है। नेगेटिव में देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, मतलब ये इस साइड तो ये इस साइड आएगा, अपोजिट डायरेक्शन। और जीरो, यहाँ पे ना कोई फोर्स लग रहा है ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा टाइप्स हो गए। तो यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव में है, मतलब से ये पता चलता है कि हमारा जो फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो अपोजिट है एक दूसरे के, आर अपोजिट, ठीक है। तो हम लोग को इससे ये पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एंड ऑन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे और प्रवीण ने कितना फोर्स लगाया, 100 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स कितना हो गया 100 न्यूटन एंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सॉरी ये यहाँ से नहीं, यहाँ 60 डिग्री के एंगल से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये फोर्स यहाँ से लगा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री बन रहा है, राइट। 60 डिग्री एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टली। द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैं थोड़ा सा एंगल्स चेंज कर देती हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर डायरेक्शन फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टली, और एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना न्यूटन फोर्स था, 100 न्यूटन का फोर्स था, ओके। और इसका वर्क भी इसका 400 जूल लग रहा है, इसका वर्क कितना लगा 400 जूल लगा। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला तो है, डाल के करते हैं। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। थीटा क्या है हमारा, सो थीटा हम लोगों को पता चल गया कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 है। कॉस 60 कितना होता है, हाफ, आपको दी गई वैल्यू, ठीक है। सो फोर्स कितना हमारे पास 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, वर्क कितना है 400 है, और क्या दिया है हाफ, मतलब कॉस 60 की वैल्यू दी गई है। सो 15 जाएगा यहाँ पे, तो 50 इज इक्वल्स टू 0 एस, सॉरी 8। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है ना, राइट।
सो मीटर हो जाएगा। ओके, सो आज का लेक्चर आया वो बहुत क्लियर था, हम लोग कब ये यूज करते हैं वो सब हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आज हमने एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज। ठीक है, हम लोग ने वर्क पढ़ा कि वर्क क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ये कब यूज होता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला पढ़ा वर्क डन का, जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा यूज करते हैं हम, और ये कब यूज करते हैं, जब थीटा इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब पॉजिटिव उसके टाइप्स पढ़े, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ठीक है, पॉजिटिव क्या हो गया, जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था। नेगेटिव क्या हो गया, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट था। और 0 क्या हो गया, जब आपका डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क फोर्स का 0 आया, मतलब आपका आंसर 0 आया। इसका एक क्या एग्जांपल हो सकता है, जब कॉस थीटा कितना हो, 90 हो, सॉरी कॉस थीटा नहीं, थीटा अगर 90 हो तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, 0, अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ा फिर हमने, क्वेश्चंस किया, क्वेश्चंस आपके सामने है। सो आई होप आई एम क्लियर विद टुडेस लेक्चर, पूरा रिकॉल भी कर लिया क्या हमने पढ़ा आज। तो कल हम लोग एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं, और आज के लिए फिर इतना काफी है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एनर्जी। एंड ओके, सो इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट and share it. Okay, bye everyone.